आज इस विधनों की ऐतिहासिक धरती पर, ऐतिहासिक दिन पर, ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे नवयुवक अम्बेडकरवादी कमेटी विधनों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर आयोजित इस बैठक में इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, इस गांव के सम्मानित प्रधान भी नथुलाल जी, कमेटी के अध्यक्ष भाई छोटे लाल जी, कमेटी के कोषाध्यक्ष भाई दिनेश कुमार जी, रमेश चंद जी, सैनुद्दीन जी, संतोष जी, छोटे भगवान राम जी, कैलाश जी, राजेंद्र जी, डॉक्टर राजकुमार राजपूत जी, रोहित यादव जी और हमारे छोटे भाई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सोनू यादव जी, भानु गौतम जी, राजेंद्र कुरील जी और बड़े पैमाने पर बैठी हमारी मां शक्ति। सबसे पहले इस कमेटी को मैं इस भव्य कार्यक्रम को आयोजन के लिए और इस कार्यक्रम में हमें बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया है, इसके लिए कमेटी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ कहने से पहले उस महामानव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने समूची नारी जात को सम्मान, बहुजन को स्वाभिमान और भारत को संविधान दे करके 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपकर और संविधान में एक वोट का अधिकार रानी और मातरानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया था, उस महामानव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो काम द्वापर में भगवानों ने नहीं किया, सतयुग के भगवानों ने नहीं किया, त्रेता के भगवानों ने नहीं किया, 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं किया, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत का संविधान लिख करके स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया है। तो अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है हमारा बहुजनों, वैसे तो समूचे राष्ट्र का सबसे बड़ा भगवान है, जिसने एक वोट का अधिकार देकर भारत में किसी भी जात धर्म में स्त्री पुरुष को एक वोट का समान अधिकार दे करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। इससे बड़ा धरती में कभी किसी ने अधिकार देने का काम नहीं किया है। और यही कारण है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हमारी आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई थी। किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत 4 बार बन चुकी थी मुख्यमंत्री। उसी संविधान के तहत आदरणीय मुलायम सिंह जी 3 बार और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 1 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं, आपने हमें 2 बार MP बनाया, घाटमपुर से MLA बनाया। MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते समय एक शंका जाहिर की थी कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज 75 साल आजादी के बाद जो मौजूदा 10 साल से सत्ता में बैठे लोग हैं,
इन्होंने बाबा साहब के संविधान को मानने का काम आज तक नहीं किया। अभी जो हमारे आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, ये तो कहते देश आजाद 2014 में हुआ है। आरएसएस के लोग कभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नाम है, यानी बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान भारत की धरती में नहीं था। ये बात सबको खटकती है कि दलित समाज में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान थे। तो चाहते हैं कि हम इतिहास बदल ले, संविधान का नाम बदल ले, आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। वो मनु का संविधान लाना चाहते हैं। मनु के संविधान में सीढ़ीनुमा व्यवस्था है। जो सबसे ज्यादा कठिन काम करेगा वो सबसे नीचे पायदान में रहेगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 के तहत एक वोट का अधिकार देकर, समानता का अधिकार देकर सीढ़ीनुमा व्यवस्था, मनु की व्यवस्था को सीढ़ी नीचे गिरा करके समानता के आधार पर समता गौरव समाज की स्थापना करने का काम कर दिया। ये लोग फिर सनातन ला करके फिर वैसे सीढ़ीनुमा व्यवस्था चाहते हैं। हम आज के दिन केवल बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाने से, उनमें कैंडल जलाने से, माला चढ़ाने से काम नहीं पड़ेगा। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। 24 से पहले इन्होंने ऐलान किया था 400 पार तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। हम लोग तो उसी दिन से बाबा साहब के संविधान को खतरा महसूस कर रहे हैं। जब भाजपा सरकार आई है, संविधान का बड़े से बड़ा खतरा पैदा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब मैं बसपा से एमपी था, तब भी इन्होंने रचना, संविधान की रचना कर रखी है। और रचना किसकी है? मनु की रचना। तो इसलिए साथियों, उस 400 पार के नारे को अगर सबसे पहले कोई बड़ी भारत में संविधान बचाओ रैली हुई है, पीडीए की रैली हुई है, तो हमारी इसी पार्लियामेंट में हमने 26 नवंबर 2024 को 23 को हमने माटी में संविधान बचाओ भागीदारी पावर महारैली करने का काम किया था। और जब 400 पार करके ऐलान कर रहे थे हम संविधान बदल देंगे, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आज की तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। उन्होंने बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के 400 पार करने वाले अहंकारियों को 240 में खड़ा करने का काम किया। बहन जी भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, उनका मैं बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन आदरणीय बहन जी संविधान के कारण बनी है। जब संविधान बदलने का ऐलान हो रहा था, अगर बहन जी भी शामिल हो गई होती तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी को हम गुजरात भेजने में सफल हो जाते और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। हमेशा हमेशा के लिए संविधान सुरक्षित हो जाता। लेकिन वो अपने को बचा रही है, अब भी अपने को बचा रही है। और जो अपने को बचाएगा वो न परिवार को बचा पाएगा, न समाज को बचा पाएगा, न संगठन को बचा पाएगा। इसलिए मैं आज कहने आया हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कि अभी संविधान का खतरा चला नहीं है। अभी जो आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं वो भी मना रहे, नकली लोग भी मना रहे हैं। जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं वो भी अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। वो नकली अम्बेडकरवादी हैं, चोला पहन के हमारे बीच में पैठ बनाकर आपका वोट लेकर के और माननीय हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको एक देश एक चुनाव का
चेयरमैन बनाकर रामनाथ कोविंद के जरिए, दलितों के जरिए, द्रौपदी मुर्मू के जरिए फिर संविधान बदलने का साहस दुस्साहस करने का काम कर रहे हैं। इसको आज के दिन हम संकल्प रहे, इसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि जो आने वाला संकट है, अभी आपको भीम कथा कहानी हो, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी व्यक्ति चाहे जैसे अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म का अपना पूजा कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक आजादी दी है, लेकिन तुम्हें गणेश पूजा करा हो, बड़े बड़े हार लगाओ हो, तो हमको परमिशन की जरूरत है। तुम्हें महावती जागरण करा हो, हाईवे में करो, कोई परमिशन की जरूरत है। लेकिन अगर बुद्ध कथा कराओगे तो महीनों चक्कर काटोगे तब भी परमिशन। हमें तो संविधान है, और संविधान नहीं रहेगा तो जो हमको होशमंद करने आए इसकी भी हमें इजाजत नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि संविधान का खतरा थोड़ा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था? बाबा साहब देश के पहले विद्वान थे, विश्व के 5वें विद्वान थे। वो जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जात है कि जाति ही नहीं। जात पेड़ पौधों में देख सकते हो, जात पक्षियों में देख सकते हो, मनुष्य में कोई जाति नहीं है। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है, माँ बीमार हो, पिता बीमार हो, भाई बीमार हो, बहन बीमार हो, और जब डॉक्टर तुम्हें खून चढ़ाने के लिए लिख कर देता है तो आप पूछते हो भैया कौन सी बिरादरी का खून है? क्या भाई, ये दलित का खून है, पिछड़े का खून है, मुसलमान का खून है, ईसाई का खून है, सिख का खून है? पूछते हो, केवल ब्लड ग्रुप पूछते हो, और जब वो ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो तुम्हारा मरीज हत्या करता चंगा हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी भारत में घायल हो जाए और उसे खून की जरूरत पड़े तो भारत के किसी भी जात धर्म के आदमी का उसका खून चल जाएगा और विदेशी वो चंगा हो जाएगा। इसका मतलब है इंसान में कोई जाति। बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, वो इसलिए कहा कि हमने वोट का अधिकार देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये तब तक नहीं सपना पूरा होगा जब तक 6743 जातियों का समाज इकट्ठा नहीं होगा। इतनी छुआछात है, जात में इतनी छुआछात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, लेकिन इंसान डको घुसने की इजाजत नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर महान तालाब का आंदोलन करना पड़ा। तो बाबा साहब जानते थे अगर ये 6743 जातियों बता समाज अगर अपनी अपनी बिरादरी चलाते रहे तो ये हजारों साल की जो गुलामी हमने 5000 साल बाद जो तुम्हारी गुलामी की है, जो खत्म की है, वोट का अधिकार देकर संविधान को देकर के वो फिर गुलाम बने रहेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी का संबंध न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज बाबा साहब की जयंती के बहाने बैठे हैं, ऐसे बैठना शुरू करें। क्या कहा? बैठना शुरू करें। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं है, बैठेंगे तो बातचीत होगी। आज जब कमेटी ने बाबा साहब की जयंती बनाने का फैसला लिया तो इतनी महिलाएं आई, इतनी पुरुष आए, तो तमाम और नेता आए, राजा रामपाल भी आए, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब जानते थे कि बैठेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, उनके संघर्षों के बारे में बताएंगे, उनके दिए अधिकारों को बताने का काम करेंगे।
जब बैठेंगे तो बात करेंगे, बात देर तक चलेगी तो चाय पानी करेंगे, बैठक अगर और देर तक चलेगी तो खाना पानी भी करेंगे, और बैठ के अगर लगातार चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो जानते थे कि इन बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं, समूची नारी जात को, चाहे अगले समाज की भी नारी, जहां तक नारी का सवाल है तो मनु की व्यवस्था में तो अगले समाज की नारी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार किसी महामानव ने दिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो समूची नारी जात का अगर कोई बड़ा भगवान है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, दूसरा कोई भगवान। तो बाबा साहब जानते थे कि जब इन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा, इन्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा, तो जो जाति है, जो काम थे, जो काम बन गई, जब कौम से जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो आज की तारीख में IAS से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा? किसी भी बिरादरी के दलित का अगर बेटा अगर कितने IAS हुए पता कर लेना दलित समाज में, उनकी बिरादरी में अगर IAS IPS विज्ञान नहीं मिली तो कौनी बिरादरी की लड़कियां भले पहले बिरादरी में हुई हो शादी, लेकिन ऊंची जात वालों ने पूरे IAS IPS को शादी अपनी बेटी देने का काम। आज इंजीनियर से शादी कर रहा है, डॉक्टर से शादी कर रहा है, IAS से पीछे से कर रहा है कि नहीं कर रहा? बाबा साहब जानते थे कि जब पढ़ने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तो जात टूटेगी। अब जाति नहीं है, अब क्लास है। IAS क्लास है, PCS क्लास है, डॉक्टर क्लास है, इंजीनियर क्लास है, वहाँ जाति नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम लोगों ने काफी बातें करने का काम किया है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन दलित पिछड़े अक़लियत के लोग जिनकी संख्या 100 में 90 है, ये आपस में भाईचारा बनाने का काम करेंगे, पीडीए बना लेंगे। जो पीड़ित है, शोषित है, जो सताए गए हैं, दबाए गए हैं, हजारों साल से जिनका अपमान किए गए हैं, ये जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इनके बन जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने तुम्हें एक वोट का अधिकार देकर राजनीतिक आजादी दे दी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हो। एक वोट के माध्यम से तुम्हें 8 से 15 के तहत सामाजिक आजादी दे दी और तुम्हें धर्म से संविधान बनाकर हमने तुम्हें धार्मिक आजादी दे दी। लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन वो लड़ाई है। सुनो बैठो यार, हाथ से कर पड़ो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उस आर्थिक आजादी के लिए हम लोगों को दलित पिछड़े के लिए सब में इकट्ठे होकर के आने वाले समय में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आने वाले समय में हमें बचना नहीं है। कुछ इधर दे दो, कुछ उधर दे दो, कुछ उधर दे दो। ये चुनाव बचने का नहीं है, ये चुनाव डरने का भी नहीं है, और ये चुनाव नए लालच में फंसने का भी चुनाव। अगर हम डर गए, हम बच गए और हम नए लालच में फंस गए तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए कोई ताकत उनको बदलने से रोक नहीं सकती। और संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग प्राइमरी में पढ़े, नथु पढ़े हो कि नहीं पढ़े? दोनों पढ़े हो। प्राइमरी में पीटी कराई जाती थी हाई स्कूल में, उसमें कासन बोले तो सावधान विश्राम जैसे थे। तो जब से मोदी जी आए हैं ये बोलने की आजादी पर अघोषित इमरजेंसी लगाए हैं, तो सावधान। अगर कोई भी भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा, हिंदी भी नहीं बोल रहे तो इसीलिए नहीं बोल रहे, कोई भी आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा। यानी बाबा साहब का जो संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी है, उस पर पाबंदी लगी हुई है। इसलिए वो सावधान
और 400 पार कर देते तो वो बीच वाला शासन जो विश्राम का था वो न बोलते, लेकिन 240 में आ गए हैं, इसलिए विश्राम की अवस्था में है। और अगर दलित पिछड़े अखिलेश के लोग प्रजा को सतर्क ना हुए, इकट्ठे ना हुए, गांव की लड़ौरी की, फील्ड की, नाली की, खरंजा की, चक्रोट की, मेल की लड़ाई में फंस कर बट गए तो आखिरी शासन जानते हो क्या होता है? जैसे हजारों साल पहले थे वो स्थिति इन बहुजनों की फिर से होने का काम हो जाएगा। इसलिए हम आप सबको सजा को सतर्क करने के आए हैं कि आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर हम आपसे संवाद करें और आने वाले खतरे से होश बंद करने का काम करें। इसलिए यही बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये कारवां बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर लाया हूँ, मेरे चाहने वाले मानने वाले इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ले जाने का काम, अगर संविधान बदलने की किसी ने जरूरत की तो इसको कतई हम आज के दिन संकल्प में हम बर्दाश्त करने का काम, अगर जरूरत पड़े तो हम सड़कों को करने का काम करेंगे, जरूरत पड़े तो जेलें भरने का काम करेंगे, जरूरत पड़े तो इससे भी बड़ी कुर्बानी करने का काम करेंगे, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कभी छेड़छाड़ करने की इजाजत देने का काम हम लोग, यही बाबा साहब के तो सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी के साथ पूरे आयोजक पूरी टीम को, हमारी माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन के चक्कर में न पड़ो। 9 से 14 में आपने हमें बनाया था, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, सपा 7 में थी, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 का मोदी नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी। 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, यानी 11-12 रुपए का सामान माफ करके उस समय 300 का सिलेंडर आया, 1100 का है, तुम्हें 12 रुपया माफ करके तुम्हें बता रहे हैं फ्री खाना देने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जानते हो क्या कहा कि हमने तुम्हें केवल प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार नहीं दिया, आज के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार, उन्होंने बराबर का हिस्सेदार बनाया। हम 5 किलो राशन पसंद है, तो मैं कहना चाहता हूँ माताएं बहनें अपने रिश्तेदारों को बताएं टेलीफोन करके ये 5 किलो राशन कोई मोदी या बीजेपी या किसी सरकार की खैरात और कृपा और भीख नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार है। तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, एक बदले वोट देने की जरूरत है। 5 किलो की जगह 10 किलो दे दें, 1 किलो रोज दूध दे दें, चुनाव भर के लिए, महीना भर के लिए, और डालडा वाले पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के दें, तो एक ही पूड़ी बना के खा लेना, लेकिन इसके बदले एक भी वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारे वाले समय में हम बिना बचे, बिना डरे और बिना किसी नए लालच में भले संविधान बचाने का काम एकजुट होकर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।